राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से ग्रुपटा कर दियो से ग्रुपटा कर दियो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
राम राम हरे 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 कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय सचिमाता जगन्नाथ मिश्र की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। त्रिस्पृशा महाद्वादशी तिथि की जय। त्रिस्पृशा महाद्वादशी व्रत की जय। जय मोहिनी एकादशी की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्री त्रिस्पृशा महाद्वादशी तिथि और मोहिनी एकादशी तिथि उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की इस त्रिस्पृशा महाद्वादशी महिमा कथा अमृत में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परमाराध्य गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से हम लोग निरंतर भगवान की महिमा कथा श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और समस्त शास्त्र की कथा अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे साथ भी बहुत दूर दूर से बहुत सारे भक्त लोग, वैष्णव लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जूम चैनल के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से। उन सब वैष्णव भक्त वृंद से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप लोग नित्य हर दिन कथा सुनते हुए आ रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ आपका जिज्ञासा तक प्रश्न भी करते हैं। भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण समय हमारे लिए है सत्संग। तुलयाम लभे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानं किमुताशिष। समय
आ गया है हम सब के लिए और समय बाकी नहीं है। जो शास्त्र में कहा गया है कि इस मनुष्य ही मनुष्य को ही मारेगा, कोई और दूसरे को नहीं, और वो अवसर हम सब के लिए आ गया है और किसी को बाकी नहीं, और वो भी कोई नहीं छोड़ेगा किसी को। द्वापर युग में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब क्या नाम है उसका, अभिमन्यु की माँ का नाम उत्तरा। उत्तरा ने जब देखा ब्रह्मास्त्र, तब उत्तरा माता वहां पर, इधर आ जाओ, उत्तरा माता वहीं पर अपना समस्त परिवार वर्ग खड़े हैं, पांडव 5 पांडव खड़े हैं, अर्जुन धनुर्धारी, अर्जुन गदाधारी, भीमसेन आदि समस्त 5 पांडव खड़े हैं। परंतु उत्तरा ने भगवान के शरण में गई। क्यों? और केवल शरणागत नहीं, बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्येत जत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में किसी भी शक्ति हमको बचाने वाले नहीं है, कोई भी हमको बचा नहीं सकता। हमारे पास पैसा है, बचा नहीं पाएगा, धन है, पैसा है, संपत्ति है, डॉक्टर हमारे घर में पैदा हुए हैं, वो भी नहीं बचा नहीं सकते। समझ पाए? तो उत्तरा ने कहा कि प्रभु, इस जगत में हर वस्तु दूसरे वस्तु को केवल विनाश करने के लिए ही बना है। हर कोई दूसरे को केवल मारने के लिए यहाँ पर है, कोई किसी को बचा नहीं सकता। यदि बचाने वाला है तो केवल आप हैं। यदि बचाने वाला है बस भगवान है। और इस धरती के ऊपर जो भी कुछ हम बना रहे हैं केवल दूसरे को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए, है कि नहीं? तो वो समय अभी आ गया है। वो उत्तरा ने कहा था इसी बात को भगवान से, और वही बात आज ही है। देखो, हम सब दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, पर कैसे जिएंगे वो बात कोई समझ नहीं रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम कैसे खुशी में, आनंद में, सुख में, शांति में जी करेंगे। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ऐश्वर्य है, रूप है, गुण है, जवान है, सब कुछ है आपके साथ, पर आपको इस प्रकार कुछ महामारी हो गया है, कोरोना, क्या कहते हैं उसको, कोरोना हो गया है। तो उसके पास कितना भी कुछ हो तो क्या होगा, क्या होगा उसको? अरब अरब संपत्ति वाले गए, क्योंकि इस भौतिक संपत्ति, ऐश्वर्य, पदवी ये हमको बचा नहीं सकते। बचाने वाला तो केवल एक ही है। कुंती माता ने भगवान से स्तुति करने के समय में वही बात, भगवान से कुंती माता कहती है कि प्रभु, नम अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतय नम। प्रभु, आप तो उनके ही वित्त हैं, संपत्ति हैं, जो अकिंचन है, निष्किंचन है, जो सब कुछ संसार में सब कुछ त्याग कर दिए, जिसका और संसार में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस उसके लिए आप हैं। इस संसार में जिसके लिए सब द्वार बंद हो गया है, उसके लिए तो गोपाल के द्वार खोला है। ये तो सब आए छोड़ के घर, सन्यासी और ब्रह्मचारी बने। आज के समय में कितने लोग सन्यासी बनते हैं, ये बात मत सोचो कि ये जो ब्रह्मचारी और सन्यासी बने इनके घर में खाने के लिए नहीं था, अथवा ये लोग कहीं घूम रहे थे, दरिद्र थे, गरीब थे, भिखारी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, आप नहीं जानते, ये सब जब छोड़कर आए, नौकरी छोड़कर आए, तनख्वाह मिल रहा था,
सब कोई भगवान के लिए जो संसार वस्तु त्याग कर देता है, भगवान उसको उतना देते हैं, इतना देते हैं, जबकि हम कभी सोच नहीं सकते। भगवान जैसे सुदामा को दिया, समझ पाए, भगवान को मांगने की जरूरत नहीं, बस भगवान कह रहे हैं मेरे चरण में समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, हैं? बस भगवान हमारे लिए इतना सुंदर मार्ग बनाए हैं, इतना सुंदर मार्ग बनाए हैं, वो मार्ग है भागवत धर्म। और वो मार्ग में इतना सहज सरल सुविधा के साथ हमको भगवान ने इस प्रकार अपने पास लेकर जाना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरे पास आ जा। क्यों दुख में इस संसार में पड़ा है, क्यों रो रहा है, इसके लिए उसके लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवारों के लिए, संसारों के लिए, जो तेरे साथ रहने वाले नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं, कुछ भी, जितना भी तू कमाया है, जिसके साथ तू भी संबंध किया है, बस कोई भी कुछ भी नहीं रहने वाले हैं, सब कोई स्वार्थी है संसार में। बस सुख में तुम्हारे साथ सब कोई आकर बैठने वाले हैं, दुख के समय में, विपत्ति के समय में कोई भी नहीं। इसके लिए कहते हैं कि बस भगवान ने इतना सुंदर मार्ग बनाया कि बस मेरे पास आ जाओ। सामने में गड्ढा खोद रखे हैं, कहाँ पहुंचा? और सबसे सुंदर मार्ग है वो है एकादशी व्रत, ध्यान देना। सबसे सुंदर मार्ग है क्या मार्ग? एकादशी व्रत। आज जो तिथि है वो एकादशी तिथि नहीं है, द्वादशी तिथि है। त्रिपुरुषा महाद्वादशी तिथि कल हमने बहुत विस्तृत भाव से सुना था। भगवान ने देखा, भगवान ने हमको संसार में भेजा है, कल भी सुना था कि जीव जब भगवान को भूल जाता है, कुछ विषयासक्त हो जाता है, संसार भोग करने की इच्छा करता है, तब उनको संसार में आना पड़ता है। जब भगवान को भूल जाता है तो भगवान दिखा देते हैं कि देख संसार में कोई तेरा नहीं है, तेरा कोई भी नहीं है। प्रीतम जान लिया मन माही, अपने सुख से बांधे को काव को नाई। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत 14 से गहरे, और विपद पड़े सबई संग छोड़त, काव न आवत नाई। प्रीतम जान लिया मन माही, हे मन तू जान ले संसार में तेरा कौन है और तेरा कौन नहीं है। बस सब सुख के साथी हैं। सेठ जी के पास धन है तो सेठ जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग, चारों तरफ घेर के बैठ रहे हैं, पर कल उनके पास कुछ ना हो तो अपना सगे भाई भी इधर करके चले जाएगा, अरे कुछ मांग लेगा। प्रीतम जान लियो मन माई, अपने सुख से ही बांधे बहु काव को नाई। समझ पाए? सब धन के साथी हैं, सब संसार में धन के साथी हैं। कोरोना हो गया तो जिसको हुआ है उनके परिवार वर्ग नाक बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके खाने के लिए दे रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, ले ले खा ले, छो नहीं रहा है कोई उसको छो। अरे वो इतना प्रिय है तेरा, इतना प्रेम करता था उसको, तू आज क्या हो गया? समझ पाए? जिसको हम घृणा करते हैं उसके पास हम जाते नहीं, नाक बंद करते हैं ना, आज वही बात हो गया है। तो इसका कारण है कि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो तू जिसके पीछे भाग रहा है, जिसको अपना 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 बोल रहा है, वो कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं है। ना तू कुछ लेकर आया था, ना तू कुछ लेकर आया था, ना तू कुछ लेकर जाएगा, बस। और यदि सुख में चाहता है, शांति में जीना चाहता है, तो भगवान कह रहे मेरे शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मख्येष्यामि मा शुचः। आपको एक बात बता दूं, कोरोना जो है ना, महामारी है, वो दुष्ट नहीं है, वो हमको बहुत कुछ शिक्षा दिया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना बहुत सुंदर माने परिवर्तन आया है, अब बोलो मत। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि महाराज, जो कल जो हमारे बात नहीं सुनते थे, वही लोग फोन करके बता रहे, महाराज जी सच बात आप बोलते हैं कि प्रकृति में से कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, जीवन बस। अब वही कुछ, अब सही बात बता रहे हैं, जीवन कुछ नहीं है। समझ पाए आप? किसी को मुझे खुशी दे दो, आनंद दे दो, सुख दे दो, कोई दे सकते हैं? बस खुशियां नहीं मिलती मांगने से, याद रखना। जीवन में खुशियां नहीं मिलती मांगने से, और मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। विश्वास रखना भगवान के ऊपर, सब कुछ देते हैं वो समय आने पर। समय आने से बस भगवान के शरण में तुम समर्पित हो जाओ। जब समय आएगी तो तुमको भगवान सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ। बस हमारे पास इतना ही कमी है कि हम सबके शरणागत तो हैं, हम संसार में सबके शरणागत तो हैं, बस केवल भगवान के शरण में आने के लिए हमको बहुत कष्ट है, भगवान को प्रणाम करने के लिए कष्ट है, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कष्ट है। बहुत सारे लोग, माता जी आप लोग कथा क्यों नहीं सुनते? समय नहीं होती है। टीवी में सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पर कथा के लिए समय नहीं है। आओ सत्संग में, समय नहीं है। और एक दिन है तुम्हारे पास समय नहीं है, और जब तुम्हारे अंतिम समय आएगी ना, दुख के समय में, भगवान भी कहेंगे तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है, तेरे पास मेरे लिए समय नहीं था जीवन भर, पर आज तो दुख में है, विपत्ति में है, तो आज जब हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान कहेंगे क्या हुआ, जीवन भर तेरे पास मेरे लिए समय नहीं था और आज तू पुकार रहा है, मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं जा रहा हूं। भगवान कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान सब कुछ वहन करते हैं, किसका? जो भगवान के चरण में शरणागत हैं, समर्पण है, समर्पित हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, हम भगवान के शरण में क्यों आएंगे? आप बताएं। श्रीमद् भागवतम में आप सुने होंगे अम्बरीश जी महाराज के चरित्र। माता जी आप सुने अम्बरीश जी महाराज के चरित्र? आप तो सालों में कितनी कथा सुनते हैं, कितनी कथा करते हैं, पर वो गाना बजाना करके भाग जाते हैं, पर प्रकृत कथा कुछ नहीं सुनाते हैं। अम्बरीश जी महाराज जी की बात आप श्रवण करेंगे। उन्होंने इस महाद्वादशी व्रत रखे थे। और अम्बरीश जी महाराज जी कौन थे? एक क्षत्र सम्राट। पूरा विश्व में, माता जी सुन रहे हैं ना, पूरा पृथ्वी में एक क्षत्र सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज। और उन्होंने वृंदावन में जाके मधुवन में रहते थे और यमुना में स्नान करते थे, मधुवन में भजन करते थे। महाद्वादशी तिथि, इसी महाद्वादशी तिथि, त्रिस्पृशा महाद्वादशी तिथि। तो यमुना में स्नान करते थे, मधुवन में बैठ के भजन करते थे उन्होंने। और त्रयोदशी के दिन में जब पारण के समय से पहले ब्राह्मण, वैष्णव, ऋषि, संत, भक्तों का सेवा करते थे। उनको जैसे माता जी, हमारे सेठ जी जैसे हर द्वादशी में भंडारा यहाँ देते हैं, सबको भक्तों को बांटते हैं, उसी प्रकार हमारे भक्तजन भी आते हैं, सब कुछ लाकर सबको भंडारा देते हैं। इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज त्रयोदशी तिथि में क्या करते थे? वृंदावन में समस्त संत, वैष्णव, ऋषि, भक्त और ब्रजवासी सबको भंडारा, पारायण, महाप्रसाद सबको प्रदान करते थे, सबको दक्षिणा देते थे, सब कुछ देते थे। सबके सेवा करने के बाद खुद प्रसाद पाते थे, भोजन करते थे।
पर आया कौन? दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने आया और अम्बरीश जी महाराज ने उनको बहुत स्वागत की, स्तुति की। प्रभु आप जैसे संत बहुत दुर्लभ हैं, भगवान मिल जाएंगे पर संत नहीं मिलेंगे। भगवान तो हर घर घर में है, हर मंदिर में है, हर हृदय में है, हर स्थान पर भगवान है, पर संत नहीं है जो संत भगवान को दर्शन कराने वाले हैं। समझ पाए? तो दुर्वासा जी को दर्शन करके अम्बरीश जी महाराज जी ने बहुत उनको स्तुति की, प्रार्थना की, उनकी सेवा की। पर दुर्वासा ने कहा कि ठीक है राजन, मैं थोड़ा प्रातः नित्य कृत्य करके आ रहा हूँ, स्नान आदि। तो अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा जी चले गए। इधर क्या हुआ है कि त्रयोदशी में अथवा द्वादशी में जो पारण होता है ना, जो व्रत के उद्यापन समय की बात, तो उस समय एक समय माने निर्धारित समय होती है कि इसी समय पर ही आपको पारण करना है, इसी समय पर ही आपको व्रत उद्यापन करनी है। तो वो समय के बाद यदि आप पारण करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो उसके लिए आपको जो प्रकृत फल एकादशी महाद्वादशी के जो एक प्रकृत फल हैं वो नहीं मिलने वाली है। तो क्या होगा? अभी अम्बरीश जी महाराज ने अपना समस्त जितने भी वैष्णव भक्त, ब्राह्मण, संत और ब्रजवासी जो भी उपस्थित थे सबसे निवेदन की कि क्या करना चाहिए अभी मुझे, किस प्रकार पारण करना चाहिए मुझे, किस प्रकार उद्यापन करूंगा मैं व्रत को। तो सबने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, आप बस चरणामृत पान कीजिए, उसमें आपका व्रत भी उद्यापन हो जाएगी और इधर भोजन भी नहीं, क्योंकि दुर्वासा उनके अतिथि हैं। अतिथि को नहीं दे के कोई भी भोजन करना नहीं चाहिए, और करोगे तो पाप, केवल अपराध होगा, पाप होगा। तो वही किया कौन? अम्बरीश जी महाराज। बस केवल चरणामृत को ही पान की। त्रिकालदर्शी थे कौन? दुर्वासा। उनको पता चल गया। उन्होंने आकर कहा राजन आप ऐसे क्यों किया? हमको अतिथि रूप पर ग्रहण करके आपने पहले भोजन कर दी, मैं तुमको श्राप दूंगा। कौन? दुर्वासा। दुर्वासा तो इसे क्रोधी है, पर देखो अपना जटा से उखाड़ के पटक दिया, वहां से एक बहुत बड़ा राक्षस सृष्टि हुआ जिसका नाम था कृत्या। और उन्होंने जैसे ही अम्बरीश जी महाराज जी के सामने आया, अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए, तो भगवान ने कहा ना श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अहं वहामि। मैं मेरा भक्त का सब कुछ वहन करता हूँ, उसको संपूर्ण सुरक्षा देता हूँ। केवल बस हमारे पास शरणागत की कमी है और कुछ कमी नहीं है। बस भगवान तो हर समय भक्त के लिए ही बस व्यग्र है कि मेरा भक्त कब मुझे पुकारे, मैं दौड़ कर जाना मुझे। बस किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान क्यों खड़े रहते हैं? संत ने कहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हमारे प्रभु इतना कृपालु दयालु हैं, हर समय भक्त की चिंता करते हैं कि कब मुझे भक्त बुलाएगा, मैं बैठा रहूं तो उठ के जाने के लिए समय लग जाएगा, इसलिए भगवान खड़े रहते कि कब मुझे मेरा भक्त बुलाए, दौड़ कर आओ। तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र को भी, कथा तो बहुत विस्तृत है परंतु समय कम है, और भगवान सुदर्शन जी महाराज को अम्बरीश जी महाराज को पहले से दे चुके थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा भक्त की सुरक्षा मुझे ही करना है। जैसे ही कृत्य आया मारने के लिए अम्बरीश जी को, तब सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। एक मुहूर्त में क्या हुआ? कृत्या को जला के भस्म कर दिए सुदर्शन जी महाराज, और अम्बरीश जी के पीछे पीछे भागे दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने जैसे ही देखा कि मेरे पीछे कौन है? सुदर्शन जी महाराज है। दुर्वासा और क्या करेंगे? भागे। कहाँ भागेंगे? स्वर्ग में कोई बचा नहीं पाया, कैलाश में भागे।
कैलाश में शिव जी ने कहा आप क्यों भाग रहे हैं? सुदर्शन जी महाराज मेरे पीछे हैं, तुम जाओ भागो यहाँ से, मैं बचा नहीं सकता। ब्रह्मा के पास आए सत्यलोक में ब्रह्मा के पास जब आए अम्बरीश जी महाराज, तब ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ, आप क्यों भाग रहे? मेरे पीछे सुदर्शन जी महाराज हैं, भागो यहाँ से, मैं बचा नहीं सकता। तो जाऊं कहाँ? जिसका ही सुदर्शन महाराज उनके पास जाओ। भागा, वैकुंठ लोक में जाके भगवान के चरण में संपूर्ण भाव से साष्टांग प्रणाम किया। कौन? दुर्वासा। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों भागे आ रहे हो? हैं? आपके जैसे महान तेजस्वी ऋषि, आपको क्या हो गया? दुर्वासा ने कहा कि प्रभु ये आपका जो सुदर्शन जी महाराज मेरे पीछे पड़े हैं। क्यों पड़े? वो तो किसी के पीछे पड़ने वाले नहीं है, पर आप कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होंगे। तब भगवान तो अंतर्यामी सब जानते ही हैं, पर दुर्वासा ने कहा कि प्रभु मुझे आप बचाइए, मैं आपका शरणागत हूं। आपने कहा है ना मेरे शरण में जो आ जाता है मैं उसको बचाता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं बचाने वाला हूं, आपने ही कहा है। तो अब क्या हुआ? भगवान ने कहा ठीक बात है, मैं वही सच, आप भी सच कह रहे हैं, परंतु जो मेरे भक्त के चरण में अपराध करता है ना, जो मेरा अनन्य भक्त के चरण में अपराध करता है, वो कितना भी आके मेरे शरण में सिर पटक दे, फिर मैं उसको बचाता नहीं। ध्यान देना, कभी भी गौ माता के चरण में, ब्राह्मणों के चरण में, वैष्णवों के चरण में, भक्तों के चरण में कभी भी अपराध नहीं करना, कभी भी मन में भी नहीं करना। आचरण में की बात दूर है, मन में भी नहीं करना। किसी साधु संत वैष्णव भक्त ऐसे तो किसी जीव के चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 11वें स्कंद में, किसी भी भक्त, किसी भी जीव, किसी भी जीव के चरण में अपराध मत करो। धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जाय काम तृष्णात् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोह नितरंग पिबत्तुम। ध्यान देना, भगवान की कथा बहुत सरल है, सहज है, सुंदर है, मधुर है। निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम। केवल ये रस है, समझ पाए। इस प्रकार दुर्वासा भगवान के शरण में साष्टांग प्रणाम किया, शरणागत हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुमको बचा नहीं सकता। दुर्वासा ने कहा तो प्रभु आप ही तो नहीं, आप तो ही कहा था कि मेरे शरण में जो आ जाता है मैं उसको बचाता हूं। पर भगवान ने कहा ठीक बात है, परंतु जो मेरे भक्त के चरण में अपराध किया हो अथवा अपराधी हो, मैं उनको नहीं बचाता हूं। बस क्यों? क्योंकि मेरा भक्त मेरे लिए मेरा हृदय है, मेरा प्राण है, मेरा सर्वस्व है। मैं अपना भक्त को जितना प्रेम करता हूं ना, मैं और किसी को उतना प्रेम नहीं करता। भगवान अपना भक्त को जितना प्रेम करते हैं, जो भक्त सर्वस्व त्याग करके भगवान के चरण में शरणागत हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण भौतिक सुख, अपना इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, संसार सुख सब कुछ त्याग करके पत्नी, घर द्वार, समाज, अपना समस्त परिवार, अपना सगे संबंधी, अपना सुख, इंद्रिया सुख, भौतिक सुख को त्याग करके जो भगवान के लिए सेवा में नित्य हर समय रहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा प्राण है, मेरा प्राण है, वो मेरा प्राण है। साधव हृदयं मयं साधुनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। साधु संत वैष्णव मेरा प्राण है, भगवान कह रहे हैं। किसको? दुर्वासा को कह रहे हैं, दुर्वासा मेरा भक्त मेरे लिए प्राण है और मैं भी मेरे भक्त के लिए प्राण हूं। मैं भी मेरा भक्त के लिए प्राण हो।
और साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति। मेरा संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वैष्णव भक्त जो होते हैं, मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं, और मैं भी मेरा भक्त की अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। समझ पाए? और बहुत कम से बैठो आराम से। और कहते हैं, सुनो, उद्धव से एक बार भगवान ने कहा है, उद्धव तुम, जब उद्धव वृंदावन गया और वृंदावन से जाकर गोपियां से पूरा भगवान को पहचाना कि प्रेम से ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जब उद्धव प्रेमी भक्त बन गया भगवान के लिए, तो उद्धव को एक बार भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे जितना प्रिय हो ना, मेरे लिए और प्रिय और कोई भी नहीं है। न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्म च जथा भगवान। हे उद्धव, तुम मेरे जितना प्रिय हो ना, मेरे लिए मेरे न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर, शंकर मेरे आत्मजोनि है, पर मैं उसको उतना प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम तुमको करता हूं। और न संकर्षण, मेरे बड़ा भाई संकर्षण है, मैं उतना उनको प्रेम नहीं करता हूं जितना प्रेम मेरा भक्त को मैं करता हूं। और न श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जी, मेरी पत्नी उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय उद्धव तुम हो। मेरे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितना प्रिय हो ना, उतना प्रिय संसार में और कोई नहीं। पत्नी भी मेरे लिए प्रिय नहीं है। आप बताओ, ये संसार में कोई कह सकता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए प्रिय नहीं है? हे मेरे मित्र, तुम है मेरे भक्त, तुम मेरे लिए प्रिय हो, तो आज संसार के पत्नियां सब छोड़कर भाग जाएंगे मायके, कहेंगे ये पति तो ऐसे कह रहे हैं। समझ पाए? पर भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी के सामने, उद्धव तुम मेरे जितना प्रिय हो उतना प्रिय मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे सगे संबंधी ये सब नहीं है, पर मेरा भक्त मेरे लिए सर्वस्व है। तो इस प्रकार दुर्वासा ने कहा, तो ठीक है प्रभु आप बताइए, तो आप जो सुदर्शन आपके ही तो है, मैं सुदर्शन महाराज से कैसे बच पाऊंगा? तो भगवान ने कहा, तो दुर्वासा जी एक काम करो, जिस भक्त के चरण में तुम अपराध किए हो ना, उन्हीं के पास जाओ। हाँ, यदि वो क्षमा कर दे, वो क्षमा कर दे, तो बस और कुछ कहने की नहीं बात। तो तब क्या हुआ, दुर्वासा जी भगवान की इस प्रकार बात को श्रवण करने के बाद वापस आया किसके पास? अम्बरीश जी महाराज जी के पास। अम्बरीश जी महाराज जी के चरण में साष्टांग प्रणाम किए। कौन? दुर्वासा जी। और दुर्वासा चरित्र आप लोग सुने होंगे। दुर्वासा जी के चरित्र अत्यंत महिमामय हैं। दुर्वासा जी साधारण व्यक्ति नहीं है, युग युग के हैं वो दुर्वासा जी। आप त्रेता युग की बात हम दुर्वासा जी के श्रवण करेंगे। त्रेता युग में दुर्वासा जी थे। उस समय भगवान राम जब अपना लीला समापन करते हुए अपना धाम को जाने के लिए प्रस्थान करेंगे, उसी समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? महाकाल आया। महाकाल आकर राम जी को कहा कि प्रभु आपका समय हो गया है, आप अभी प्रस्थान कीजिए। समझ पाए? उस समय क्या हुआ? लक्ष्मण जी को द्वार पर खड़े कर दिए थे कि कोई भी जितना समय तक महाकाल अपना मैं आपके साथ हूं, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी को द्वार में क्या कर दिए? खड़े कर दिए और कहा कि कोई भी नहीं आना चाहिए, तुम भी नहीं आना चाहिए, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको वहीं से त्याग कर दूंगा। राम जी ने इसी शर्त में रखा था। दुर्वासा ने आया, कहा कि लक्ष्मण जी अभी मैं राघवेंद्र सरकार को दर्शन करूंगा। कौन कहा? दुर्वासा। लक्ष्मण जी ने कहा कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु मना किए, किसी को भी अंदर जाना मना है। और दुर्वासा ने कहा यदि मुझे वर्तमान राघवेंद्र सरकार जी से दर्शन नहीं कराओगे तो मैं श्राप दूंगा, तुम्हारा संपूर्ण वंश ही निपात हो जाएगा। ध्यान देना। इसी प्रकार दुर्वासा। ये तो त्रेता युग की बात। द्वापर युग की बात दुर्वासा जी के। गोपियां
यमुना पार होकर दुर्वासा मुनि के आश्रम में गए। आज भी दुर्वासा जी के आश्रम है यमुना के उल्ली पार। आप भी आज भी जाएंगे यमुना पार होकर दुर्वासा जी के सुंदर एक मंदिर है, वहां पर दुर्वासा जी रहते थे। तो गोपियां अपना सब जब भी पूजा अर्चन करते हुए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाते थे गोपियां, ब्रजवासी गोपियां। तो गोपियां सुंदर पकवान बनाते हुए यमुना पार होकर जाते थे। यमुना पार होकर जाके दुर्वासा जी को सुंदर सुंदर पकवान खिलाते थे और दुर्वासा जी वो समस्त पकवान खाते थे पेट पेट भर के। दुर्वासा जी के पास एक मंत्र है, आज भी वो मंत्र है शास्त्र में, तुम कितना भी खाओ, बस वो मंत्र पढ़ के अपना पेट में हाथ फैला लोगे तो बस खत्म, फिर भी उतना खा लोगे। दुर्वासा जी इतना ही, सब गोपियां 56 भोग बना के भंडारा पकवान सब बना के लेके गए आए। तो दुर्वासा जी बैठ के बहुत आराम से पूरा पेट पेट भर कर खाए। खाने के बाद गोपियां ने जब वापस आने लगे देखे तो यमुना में बाढ़ आ गई है, पानी पूरा पानी भरी है और यमुना नदी बाढ़ में पानी में जल में भर गई है। तो क्या करेंगे गोपियां, कैसे फिर पार होंगी? तो दुर्वासा के पास फिर गोपियां आए। आकर दुर्वासा जी को प्रणाम करते हुए गोपियां ने कहा कि क्या करते हैं प्रभु, आप थोड़ा हमको यमुना पार कर दीजिए क्योंकि यमुना में बाढ़ आई है। तो दुर्वासा ने कहा गोपियां एक काम करो, यमुना जी को जाकर कहो यदि दुर्वासा कभी कुछ नहीं खाते हैं तो हमको रास्ता छोड़ दो। गोपियां ने कहा अभी हमारे सामने आपने इतना सब खाया, हम पकवान बना के लाए थे, 56 भोग बना के लाए थे, खीरी पूड़ी कचौड़ी सब बना के लाए थे, तो सब तक खाए आप पेट पेट भर कर, और अभी कह रहे हैं कुछ नहीं खाते हैं आप। दुर्वासा जी ने कहा तो जाकर बताओ तो सही। वह गोपियां आकर यमुना जी से जैसे ही प्रार्थना की कि यदि दुर्वासा जी कुछ नहीं खाते हैं तो हे देवी आप हमको रास्ता छोड़ दीजिए। यमुना नदी ने रास्ता छोड़ दिए। इस प्रकार प्रभाव है किसका? दुर्वासा जी की। पर वही दुर्वासा जी आज किसके शरण में है? अम्बरीश जी महाराज जी। वो कारण क्या है? कारण क्या है? भक्त। भक्ति में कितना शक्ति है अब नहीं जानते हैं। जितना सब शक्ति यज्ञ में नहीं है, जितना शक्ति तपस्या में नहीं है, जितना शक्ति आपका व्रत में, किसी प्रकार वे माने तीर्थ यात्रा में, किसी प्रकार वे अनुष्ठान में जितना शक्ति नहीं है, पर भक्ति में उतना शक्ति है। भगवान के चरण में भक्ति करने में कितना शक्ति है वो हम अम्बरीश जी महाराज जी से श्रवण करेंगे। और भक्ति माता कौन है? एकादशी तिथि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी माधव तिथि जतने पालन करी। भक्ति की जननी है, माँ है, वो कौन है? माधव तिथि। ध्यान देना, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी क्या है? माधव तिथि और भक्ति की जननी है। अब एकादशी क्यों व्रत रखें? हमारे उम्र नहीं है एकादशी व्रत रखने की। क्या है जाने हैं? जाइए। तो इस प्रकार भक्ति, कल सुबह आना है सबको प्रसाद। हाँ, तो इस प्रकार भक्ति माता की जननी। प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। भक्ति माता की जननी है केवल एकादशी तिथि, और भगवान ने स्वयं एकादशी के रूप पर प्रकट हुए हैं। और वो एकादशी व्रत भक्ति की महिमा इस प्रकार है कि अम्बरीश जी महाराज के पास इतना शक्ति भक्ति के द्वारा कि दुर्वासा जैसे ऋषि भी
उनके चरण में आज स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति में क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी? सुनिए, दुर्वासा जी जिसको सब कोई डरते थे, सब कोई डरते थे, दुर्वासा जी को कौन नहीं डरता? एक ही बात के लिए दुर्वासा जी को डरते थे, क्या? श्राप दे देंगे, उनके साथ किसी प्रकार भी कुछ भी शत्रुता हो गया तो क्या करेंगे? बस और कुछ काम नहीं है, श्राप दे देंगे। समझ पाए? तो इस प्रकार, यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए। तो दुर्वासा जी इस प्रकार आकर माने साष्टांग प्रणाम की और स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की जानते हो ना? ओहो अनंत दासानम महत्तम दृष्ट एव में कृतागसोपि जदराजन मंगलामि समीयसे। ओहो अनंत दासानम महत्तम दृष्ट अद्य में। दुर्वासा कह रहे हैं कि हे अम्बरीश, हे राजन, आज मैं जीवन में पहली बार, दुर्वासा कह रहे हैं कि मैं आज जीवन में पहली बार किसी के शरण में स्तुति की हूं, और वो है आप। और मैं ओहो अनंत दासानम महत्वम दृष्ट अद्य में, मैं आज समझ पाया हूं, आज जान पाया हूं, आज उपलब्ध कर पाया हूं कि एक भगवान के भक्त के पास कितना शक्ति है। मेरे जैसे संत ऋषि भी आज तुम्हारे चरण में हैं। अब बताओ, और वो इतना शक्ति अम्बरीश जी के महाराज के पास एकादशी व्रत के लिए ही वो शक्ति थी। एकादशी तिथि भक्ति की जननी है, मां है। और जो एकादशी व्रत नहीं रखता, और एकादशी व्रत नहीं रख के जितना भी व्रत हैं, जितना भी उपवास हैं, जितना भी तीर्थ हैं, जितना भी यज्ञ हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, सब कुछ कर लेता, पर एकादशी व्रत नहीं रखता, सबका सब क्या होता? क्या होता? निष्फल है, फल कुछ नहीं है। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, भक्ति कैसे होगी? एकादशी व्रत के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, भगवान का नाम जपा कीर्तन है, बस उन्हीं के शरण में रहने से ही भक्ति, वो भक्ति है। नवदा भक्ति जो प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसे समस्त भक्ति की जननी है, मां है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत और कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, वैराग्य भी है, तपस्वी भी है, योगी भी है, बहुत धनवान भी है, ऐश्वर्यवान भी है, जवान भी है, रूप भी है, गुण भी है, पर भक्ति नहीं है, उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन बेकार है। उसका उदाहरण बहुत सारे सुंदर दे रहे हैं। रामचरितमानस तो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और सब प्रकार के उसके पास हैं, पर उसका जीवन किस प्रकार है? जिस प्रकार सुंदर स्त्री बहुत अलंकार पहने रखी है, बहुत सुंदर वस्त्र पहने रखी है, बहुत सुंदर है, पर उसकी नाक नहीं है, कैसे देखेगी? उसी प्रकार जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी भगवान की प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, साधु संत के प्रति उनका सद्भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके जीवन उसी प्रकार है। हमारे टीकाकारों ने कहते हैं, जिस प्रकार आप सब्जी बनाए, माताएं सब्जी घर में बनाएं, बहुत सारे सुंदर सब कुछ उसमें डाले हैं, पर उसमें नमक नहीं डाले हैं, राम रस नहीं गिरा है। हमारे संत के भाषा में राम रस कहते हैं नमक को। जो सत्संग करते हैं, साधु संत के साथ मिलते हैं, वो लोग जानते हैं राम रस क्या है, वो राम रस कहते हैं। समझ पाए?
जो सब्जी में राम रस नहीं गिरे तो वो सब्जी किस प्रकार है? सब डाल दिए पर नमक नहीं डाले हैं। तो उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, ज्ञानी हो, रूपवान हो, गुणवान हो, सब कुछ अनुष्ठान करते हो, पर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, साधु संत के प्रति तुम्हारा सद्भावना नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित नहीं हो, तो उसका जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार सब्जी में सब कुछ तो डाल दिए पर राम रस नहीं गिरा है। क्योंकि भक्ति ही सब कुछ है और भक्ति के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, ना तो और किसी प्रकार साधन के द्वारा। और वो भक्ति की जननी है कौन? एकादशी। वो शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं, समस्त शास्त्र में एक ही बात है, अष्टादश पुराण, वेद वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, सब में एक ही बात है। और आज जो तिथि है त्रिस्पृशा महाद्वादशी तिथि, कल हमने बहुत विस्तृत से सुना था। और इस जो 24 एकादशी हैं, साल में 24 एकादशी हैं, हर माह में 2 एकादशी हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में है, पर दोनों ही एकादशी समान है। बहुत लोग कहते हैं हम हर एकादशी नहीं रखते महाराज, और बस जो बड़े एकादशी है ना वही एकादशी रखते नहीं। एकादशी की महिमा, हर एकादशी की महिमा अनंत है, महिमामय है, ध्यान देना। तो क्या हुआ, जो ये एकादशी तिथि थी, ये एकादशी का नाम था मोहिनी एकादशी। जो 24 एकादशी का नाम है ना, वो 24 एकादशी के नाम के अनुसार इस एकादशी तिथि जो थी उसका नाम क्या? मोहिनी एकादशी। परंतु क्या होता है, कभी कभी एकादशी तिथि आने के बाद भी द्वादशी की महिमा बहुत अधिक है। यदि किसी एकादशी तो तिथि आई, परंतु क्या होती है कि एक बार द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि यदि मिलती है, उसके साथ एकादशी तिथि भी मिल जाती है, तो उस समय क्या किया जाता है कि एकादशी व्रत एकादशी तिथि में नहीं रखते हुए उस व्रत को द्वादशी तिथि में रखा जाता है। ये शुद्ध तिथि है, समझ पाए? तो ये जो अवसर हैं हर समय सबके लिए नहीं मिलता, बस बहुत कम है, बहुत कम इस प्रकार सुअवसर प्राप्त होती है कि पहले दिन एकादशी तिथि थी और सूर्य उदय के बाद भी एकादशी तिथि और सूर्य उदय के बाद द्वादशी तिथि शुरुआत हो गई। दिन भर द्वादशी तिथि रही, रात आज अभी भी द्वादशी तिथि है, आज रात भर द्वादशी तिथि रहेगी। और आज के रात के अंत प्रहर में, अंत प्रहर जो 3 बजे तक कहते हैं, अंत प्रहर, एक एक प्रहर 3 घंटे हैं, तो 8 प्रहर हैं, एक दिन में 8 प्रहर हैं, 24 घंटे। तो अंतिम प्रहर, रात के अंतिम प्रहर से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है। आज कल जो अंतिम प्रहर आएगी रात के, तो त्रयोदशी तिथि शुरुआत होगी। और त्रयोदशी तिथि के बाद, जब सुबह होने के बाद त्रयोदशी तिथि में ही पारण उद्यापन की जाती है इस व्रत को तिथि में। तो ये शुद्ध तिथि है। इस तिथि को जो स्मार्तवादियों ने पालन करते हैं, कि वो कैसे पालन करते हैं कि पहले दिन दशमी तिथि रहती है, दूसरे दिन एकादशी तिथि रहती है और तीसरे दिन द्वादशी तिथि में वो लोग पारण करते हैं, उद्यापन करते हैं। वो शुद्ध तिथि नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, और इस प्रकार कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तिथि को दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि तीनों को लेकर कहते हैं कि ये
महाद्वादशी कहते हुए पालन करते हैं, वो शुद्ध तिथि नहीं है। और उसमें क्या, वो व्रत जो रखते हैं उनको प्रकृत जो कृष्ण प्रेम, भगवत भक्ति और भगवत धाम प्राप्ति होती है एकादशी तिथि के द्वारा, वो प्राप्त नहीं होती है। केवल संसार, ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपत्ति, पुत्र, कन्या, पति, ये सब जितने भी संसार के ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो जाते हैं, और वो भी हर समय के लिए नहीं। और उसके उदाहरण महाभारत में दे रहे हैं। कल भी मैं निवेदन की थी कि जबकि दुर्योधन कौरव थे, दुर्योधन के 100 भाई, कौरवों ने क्या है, वो लोग इस प्रकार व्रत रखे थे, दशमी, एकादशी और द्वादशी, महाद्वादशी व्रत रखे थे। परंतु दशमी विधा, दशमी तिथि को लेकर, एकादशी तिथि को लेकर और द्वादशी तिथि को लेकर। परंतु दुर्योधन को तो समग्र साम्राज्य, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिला, पर कितना समय के लिए मिला, ध्यान देना। परंतु पांडवों ने इस प्रकार शुद्ध तिथि में व्रत रखे थे। किस प्रकार, ना पहले दिन एकादशी तिथि रहती है, फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि, दिन भर, रात भर, रात के शेष प्रहर में त्रयोदशी तिथि, ये है शुद्ध तिथि। अरे इस शुद्ध तिथि पांडवों ने व्रत रखी और उनको मिला क्या, भगवान उनको मिल गए, उनको समग्र समस्त साम्राज्य मिल गया, समस्त प्रकार खुशी, शांति, ऐश्वर्य और अंत में भगवत प्राप्ति, भगवत धाम भी उनको प्राप्त हुआ। यह है एकादशी तिथि की महिमा। तो मोहिनी एकादशी तो इस तिथि की थी, परंतु जब ये 3 तिथि मिले, एकादशी पहले दिन, द्वादशी के दिन व्रत और त्रयोदशी के दिन पारण, उद्यापन, इसमें बहुत, अरे इसमें पद्म पुराण में एक सुंदर कथा है, व्रत की कथा, कि सनत कुमार और वेदव्यास जी महाराज के संवाद में सनत कुमार वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, क्षीर सागर के किनारे में ब्रह्मा जी, शंकर जी और मैं तीनों उपस्थित थे और बहुत सारे भक्त भी उपस्थित थे। भगवान स्वयं इस व्रत की महिमा हम सबको सुनाए कि किस प्रकार एक बार गंगा माता, जो जाह्नवी माता, गंगा माता रोते हुए भगवान के शरण में आई। भगवान ने कहा कि देवी आप क्यों रो रहे हैं? जाह्नवी माता रो रही थी। भगवान ने जब पूछा तब जाह्नवी माता ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूंगी, आप बताइए, क्योंकि ये जो कली युग में लोग हैं ना, बहुत पापाचरण करेंगे, इतना पापी होंगे, इतना पापी होंगे, इतना पापी होंगे, समस्त प्रकार के पाप, ब्रह्म हत्या दोष, गोहत्या दोष, सब प्रकार के पाप आचरण करते हुए आकर मेरे अंदर स्नान करेंगे और मैं संपूर्ण भाव से अपवित्र हो जाऊंगी और इतना दुख कष्ट पाऊंगी। आप कृपा कीजिए किस प्रकार मैं इस समस्त अपवित्र से मुक्त होकर शुद्ध और पवित्र हो पाऊंगी। कौन कहा इस बात को? जाह्नवी माता ने। तब इस बात को सुनकर भगवान ने बहुत आनंदित हो गए और भगवान ने कहा कि देवी आप चिंता मत कीजिए, आपको बहुत सुंदर एक व्रत की माने महिमा कथा मैं सुनाऊंगा। आप वो व्रत को रखेंगे और वो व्रत के माध्यम से आप हर पल, हर क्षण, हर समय के लिए आप पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान ने खुद इसी व्रत की बात जाह्नवी माता, गंगा माता से प्रभु ने कहा था कि हे देवी, इस वैशाख मास में शुक्ल पक्ष जो त्रिस्पुरुषा महाद्वादशी हैं, जबकि एकादशी,
द्वादशी और त्रयोदशी तीनों मिल जाएंगे। इस व्रत को आप रखें। जब इस व्रत को आप रखेंगे तब आप हर समय के लिए पवित्र हो जाएंगे। और गंगा माता, जाह्नवी माता इस बात को सुनते हुए भगवान से इस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन की, और गंगा माता आज तक भी पवित्र हैं। वही कारण से बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी हमको करते हैं कि महाराज आप बताइए कि गंगा माता क्यों पवित्र हैं? गंगा पानी में कीड़े नहीं होते हैं। अब कितना तो अभी तो आप गंगा में देखिए कितना किस प्रकार कचरा भरा हुआ है, परंतु अब भी आज भी इस प्रकार स्थिति परिस्थिति में भी गंगा पवित्र है। और ये है एकादशी की महिमा, महाद्वादशी की महिमा, ध्यान देना। तो यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम सुख चाहते हैं, यदि हम पवित्रता चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित भाव से इस प्रकार महाद्वादशी तिथि को, व्रत को रखें, हर एकादशी व्रत को रखें और भगवान के शरण में आए। निश्चित भाव से सुख है, सुख हर कहीं नहीं है। आप लोग आए हैं आज यहाँ, और निश्चित भाव से कहीं भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। किसी के पास सुख नहीं है, आपके घर में सुख नहीं है, अथवा कहीं पार्टी में जाते हैं, अभी यदि किसी पार्टी में चले जाते हैं, सुख होता। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र के पास जाकर पूछ लो, इंद्र भी कहेगा मुझे सुख नहीं है। उनके पास अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, क्या ऐश्वर्य नहीं है इंद्र के पास। पर इंद्र को बोलो तो कितना सुख में, इंद्र कहेगा मैं सबसे बड़ा दुखी हूं। क्यों? क्योंकि कभी मेरा कुर्सी चले जाएगी, इंद्र पद भी चले जाएगा। सब डर रहे हैं ना। इंद्र क्या हर समय इंद्र होकर रहेगा? इंद्र कभी भी हर समय नहीं रहेगा। यदि इंद्र भी हर समय इंद्र नहीं रहेगा तो इस धरा पृष्ठ में हम कहेंगे हर समय हम धनवान होकर रहेंगे? संभव है? कल जो भिखारी था आज राजा बना है, और कल जो राजा था आज भिखारी बना है। समझ पाए? तो भगवान क्या करते हैं? किसी ने पूछा कि भगवान क्या करते हैं? भक्त कहता है भगवान क्या करते हैं? भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं, फिर छुड़ा लेते हैं। नीति नए नक्ष बनाते हो और मिटा देते हो, जाने किसी जुर्म तमन्ना के सजा देते हो। कभी कंकर को बनाते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। भगवान कभी कंकर को भी हीरे बना देते हैं और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हैं। ये भगवान की बात है। कभी भी जीवन में एक ही बात याद रखना, ना अभिमान करना, ना अहंकार करना, ना घमंड करना, चाहे धन के लिए हो, चाहे ऐश्वर्य के लिए हो, चाहे रूप के लिए हो, चाहे गुण के लिए हो, चाहे पदवी के लिए हो। कभी भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि वो सब भगवान के दिया हुआ है। कभी चुरा लेंगे, कभी मिट्टी में मिला देंगे, तुमको भी पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार भगवान के शरण में ही केवल शांति है, भगवान के चरण में आने से ही केवल सुख है, केवल भगवान के भक्त के पास में ही आनंद है, और कहीं नहीं है संसार में। वो कारण से केवल एकादशी की महिमा, और इस जो एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी तिथि, वो कथा भी बहुत सुंदर महिमामय है। वो भी सुंदर भाव से यहाँ पर वर्णन की गई है। समस्त शास्त्रों में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि आदि में इस कथा को वर्णन की गई है। और इसमें एक सुंदर कथा है। भगवान एक बार युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप मुझे बताइए वैशाख मास की जो तिथि है, एकादशी तिथि की महिमा कथा क्या है। इस तिथि
तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि राजन, इस तिथि जो है मोहिनी एकादशी तिथि, तो इस बात को क्या होता, एक बार जो त्रेता युग में भगवान अपनी कथा कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि त्रेता युग की बात है, जब मैं राम अवतार हुआ था, तब रावण ने सीता देवी को जानकी माता को ले गया, तब मैं बहुत दुखी था। तब क्या हुआ ना, मैं जाकर वशिष्ठ जी को पूछा कि आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। देखो भगवान की किस प्रकार लीला है, सब जानते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई खुद ही एकादशी व्रत हैं, खुद ही एकादशी तिथि हैं, खुद ही इसी मार्ग को बनाए हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरु शयनापि देवा। धर्म केवल भगवान ही बनाया है धर्म, और खुद ही पालन कर रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं संत से क्या करना चाहिए मुझे। अभी मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत क्लेश में हूँ, क्योंकि जानकी जी को उठा के ले गया है रावण। अभी स्त्री के विरह में मैं हूँ, बहुत दुख में हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप साक्षात धर्म हैं, आप साक्षात सब कुछ हैं। आपका नाम लेकर जीव पवित्र हो जाता है, संसार सागर को पार हो जाता है, पर आप खुद प्रश्न कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं मार्गदर्शन। संत का काम क्या है? संत का काम है मार्गदर्शन कराना। कोई भी आ जाए, गुरु का काम वही है, मार्गदर्शन कराना। तो कहा वशिष्ठ जी ने कि प्रभु एक ही बात काम करें, आप एकादशी व्रत रखें, वैशाख मास शुक्ल पक्ष इस तिथि में एकादशी व्रत रखें, आपका दुख दूर हो जाएगा और आप और जानकी माता को प्राप्त करेंगे। इस बात को साक्षात भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज से कहा है, और वो कारण से भगवान राम ने इसी तिथि में एकादशी व्रत रखे और जानकी माता को प्राप्त करें। हरि बोल। इस प्रकार एकादशी की महिमा कथा है, महाद्वादशी तिथि की महिमा कथा है। और एक सुंदर कथा कह रहे हैं, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम के एक बहुत सुंदर नगरी, और वो नगरी में एक सूर्य वंश के राजा वास करते थे जिसका नाम था धृतिमान। और वही देश में एक बहुत बड़ा वैश्य माने जो व्यापारी बहुत बड़ा वैश्य व्यापारी निवास करता था। बहुत धनवान था वो, और इतना बड़ा धनवान था, उसका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। उसका नाम है धनपाल। वाह, धन जैसा है और उसका नाम भी रखा गया, पिताजी ने भी रखा है धनपाल। तो उसका नाम था क्या? धनपाल। और उनका 5 पुत्र थे, और वो 5 पुत्र में एक ही पुत्र हुआ था जो नालायक था। सबसे छोटा पुत्र था जो नालायक था, जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि। बुद्धि भी दृष्ट है और उसका नाम भी धृष्ट बुद्धि है। तो वो क्या करता था, पिताजी के जितना धन था सबको जबरदस्ती लूट के लेता था, बर्बाद करता था। कहाँ पार्टी जाएगा, दारू पिएगा, कुसंग करेगा, स्त्री संग करेगा, वेश्या संग करेगा, यही काम करता था। उनके पिताजी पर जो था, जिसका नाम था धनपाल, बहुत धर्मज्ञ थे। वो इतना धर्मज्ञ थे, धर्मात्मा थे, साधु संत के शरण में जाते थे, सत्संग सुनते थे और समस्त गरीबों का सेवा करते थे, गौ माता की सेवा करते थे। इस प्रकार बहुत धर्मज्ञ थे। पिताजी ने जब देखा अरे ये नालायक के बेटा है, इनको, वो क्या किया, उनको घर से निकाल दिया, जा भाग यहाँ से। वो बेचारा क्या करेगा, जो धन उसके पास था कुछ दिन तो हो गया काम, पर उसके बाद कहाँ खाएगा, क्या करेगा, घूमते रहा। चोरी किया, चोरी, इसके घर में चोरी, उसके घर में चोरी। 1 2 3 बार पकड़ा भी गया, पर उसके पिता के लिए उसको छोड़ देता था राजा, क्योंकि उनके पिताजी इतना धर्मात्मा था। इस प्रकार राजा का भी प्रिय था वो, तो वो कारण से उसको छोड़ दिया गया था।
फिर छोड़ने से फिर चोरी करने लगा। तो एक बार जेल में लेकर बहुत दिन तक रखा गया, उसको बहुत कष्ट भी दिया गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। वो क्या क्या जंगल में गया, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पशु शिकार करके खाया, पशु मांस। बहुत कष्ट पाया, कभी ठंडी में कभी गर्मी में बहुत कष्ट पाया, भूखा में बहुत कष्ट पाया। कष्ट पाते पाते एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते एक ऋषि आश्रम दर्शन किया। एक संत रहते थे जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर पहुंचा। वो उसी समय नदी में स्नान करते हुए आ रहे थे। जैसे ही आ रहे थे, ये तो बहुत कष्ट में था, दुख में था। कौंडिन्य ऋषि के चरण में वो साष्टांग प्रणाम की। जैसे ही साष्टांग प्रणाम की तो ऋषिवर स्नान करके आ रहे थे। उनके शरीर से जो जल एक बूंद वो दृष्ट बुद्धि के ऊपर गिरा। जैसे ही गिरा, उसका जीवन में जितना भी पाप था एक मुहूर्त में सब नष्ट हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। ऋषिवर के चरण को पकड़ लिया, बेचारा रोने लगा। ऋषिवर ने कहा, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? और दृष्ट बुद्धि ने कहा, ऋषिवर, इस प्रकार मेरा जीवन इतना कष्टमय है, दुखमय है, आप मुझे रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं किस प्रकार और एक बार मेरे पिता के पास पहुंच पाऊंगा? मैं समझ गया मेरा जीवन किस प्रकार कितना सुख था जब मैं पिता के शरण में था, आज कितना दुख पा रहा हूं। इस प्रकार नालायक पुत्र तब समझते हैं, कब समझते हैं? जब दुख पाते हैं। इस प्रकार हम सब नालायक पुत्र हैं भगवान के, भगवान के नालायक पुत्र हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, पुत्र मेरे पास आ जा, पर भगवान जीव कह रहा है नहीं नहीं अभी नहीं जाना है, अभी पत्नी है, बच्चे हैं, पोता है, पोती हैं, अभी कर लिए हैं पोता पोती, अभी दादा दादी अभी घूम रहे हैं पकड़ के। इस प्रकार वो बस भगवान के चरण में, नहीं ऋषिवर के चरण में जैसे ही स्तुति की, स्तुति करने के बाद कौंडिन्य ऋषि ने कहा, बस चिंता मत करो, बहुत सुंदर मार्ग हैं, भगवान ने इस प्रकार मार्ग बनाए हैं, बस एक बार तुम इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के जो त्रिपुरुषा महाद्वादशी हैं और मोहिनी एकादशी हैं, इस व्रत को रख ले बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा, चल। तो कौंडिन्य ऋषि के इस प्रकार बात में दृष्टविधि बहुत खुशी हो गया और उस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन की और वो इस प्रकार समस्त दुख कष्ट क्लेश से बस मुक्त हो गया और पिता के चरण में आया। पिताजी उनको हृदय में लगाए और अंत में वो भगवत प्राप्त किया। इस प्रकार सबको मेरा निवेदन है कि जीवन में कुछ नहीं है और कोरोना तो सबको समझा दिया, कोरोना सबको समझा दिया, जीवन में कुछ नहीं है। बस जीवन में यदि एक वस्तु है वो है भगवान। बचाने वाला भगवान है, पालन करने वाला भगवान है और हमको जन्म देने वाला भी भगवान है। समझ पाए? तो इस प्रकार केवल भगवान के शरण में आए, एकादशी व्रत रखें, ना जाने और कोई नहीं बता सकता कल क्या होगा। कल जीवन में कोई नहीं देखा, किसी ने कल देखा है? कल कोई देखा है? एक दुकानदार क्या किया था, अपने दुकान के ऊपर लिखा था आज नगद कल बाकी। तो जितने लोग आते थे पढ़ते थे आज नगद कल बाकी, फिर दूसरे दिन आ जाते थे, सेठ जी आप तो लिखे हैं कल बाकी, आज दे दो ना, आज तो नगद है, आज दे देना पैसा, कल फिर बाकी ले जाएगा आके। फिर कल आया, फिर कहा सेठ जी बाकी नहीं, आज ले ले नगद, कल बाकी। कल कौन देखा है जीवन में? अंत में वो व्यक्ति ने कहा सेठ जी यहाँ क्यों लिखे कल बाकी है? सेठ जी ने कहा तू इतना बुद्धू है, कल कोई जीवन में कोई देखा है? जीवन में कोई कल देखा है? कोई भी कल नहीं देखा है। समझ पाए?
तो आज जो करना है आज करो, कल करो सो आप लोग सब जानते हैं। इतना समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। और इसी के साथ उम्मीद है कि निश्चित भाव से आप सब एकादशी व्रत रखते हैं। प्रायतः इतना जितने भी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं सब कोई एकादशी व्रत रखते हैं। और जो नहीं रखता है उसको रखना चाहिए। आबाल वृद्ध वनिता, जिस दिन आपके घर में एकादशी, जिस प्रकार ना आपके घर में कोई त्योहार हो, उस दिन आप कहेंगे हमारे लिए त्योहार है, इस छोटे पोता के लिए त्योहार नहीं। कोई कहता है? कोई सोचता है इसी बात को? नहीं। जिस दिन आपके घर में त्योहार होती है ना, उस दिन आपके छोटा वो पोता का भी है त्योहार, है कि नहीं? उसको भी सुंदर सजाते हो, उसको सुंदर पहनाते हो, उसको सुंदर, है ना? उसी प्रकार जिस दिन एकादशी है उस दिन आपके छोटे से वो पोता से लेकर आपका दादा तक, पोता से लेकर दादा तक सबका समझ गए ना? ना तो खुद अनाज भोजन करना, ना किसी को। कल इस बात को हम बहुत विस्तृत से सुना था। एकादशी में बहुत सारे नियम हैं। खुद भी भोजन नहीं करना, अनाज, ना किसी को भोजन कराना देना। बहुत सारे घर में खुद व्रत रखते हैं और अपना परिवार को खिलाते हैं, मेहमान को खिलाते हैं, किसी को नहीं। उस दिन यदि आपका पितृ श्राद्ध भी तिथि आई तो उस दिन श्राद्ध भी मना है। शास्त्रों की बातें हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मना किया गया है। श्राद्ध भी मना है। यदि एकादशी के तिथि में आपका कोई शादी, कन्या विवाह अथवा पुत्र विवाह शादी में, उस दिन भी आप अन्न नहीं दे सकते हैं, किसी को अनाज नहीं दे सकते हैं, श्राद्ध भी नहीं कर सकते हैं, शादी भी नहीं कर सकते हैं। उस दिन अन्न दान ही, अनाज दान ही मना है। क्यों? क्योंकि उस दिन समस्त अनाज में सब प्रकार के पाप निवास करते हैं। केवल पाप ही पाप भक्षण करोगे। और जो अनाज खाया भोजन की और जिसको दिया, दोनों ही महारौरव नरक में जाएंगे। कितना दिन तक? एकादशी वर्ष संबित कहा गया है पद्म पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है एकादशी वर्ष तक। एकादश वर्ष मतलब 11 वर्ष तक वो महारौरव नरक भोग करेगा। उसके बाद चांडाल गृह में जन्म लेगा। उसके बाद उसको गलित कुष्ठ रोग होगा। और उसके बाद यदि साधु संत वैष्णव गुरु के शरण में आएगा, तब एकादशी व्रत रखेगा, तब जाकर वो भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो और एक बात है, आप कहेंगे यदि हमारे घर में किसी प्रकार अशुद्धि है, चाहे कोई बच्चा जन्म हुआ है, चाहे वही कहीं पधार गया, मर गया है, चाहे गृहस्थ में कितने प्रकार के अशुद्धि हैं, इन समस्त अशुद्धि में भी आप व्रत रखेंगे। व्रत नहीं तोड़ना किसी प्रकार भी। अवश्य आप पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं आ सकते, आप भगवान के अर्चन पूजा नहीं कर सकते हैं, भगवान को छू नहीं सकते हैं, परंतु आपके कितने भी अशुद्धि समय के में भी व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, जपा करेंगे, हरि नाम करेंगे। तुलसी माला तो नहीं निकलना है कभी भी। तिलक, तुलसी माला, हरि नाम, बस। हर व्रत ये धारण करके रखें, कितना भी अशुद्धि हो। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आप तो सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप लोग का तो कोई अशुद्धि नहीं है। हाँ जी, ये भी बीच में मैंने अड़चन आई थी। हाँ हाँ, हमारे परिवार में भतीजा गुजर गया था जी, तो मैं माला करता हूँ। हाँ, तो मैं महाराज जी को पूछा जी, शिव मंदिर वाले राम जी, मंदिर को, तो बोले भाई आप माला को छू नहीं सकते, आपको माला नहीं करना जी। अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, कितनी बार शुद्धि रहा, आपको हरि नाम लेना है जी। तो इसको थोड़ा मेरे को समझाइए। आप माला जपा करेंगे, अच्छा, माला पहन के रखेंगे, माला में अशुद्धि नहीं है। आप केवल उपवित अशुद्धि है। उपवित जो है हमारा जनेऊ, जनेऊ को हम बदलते हैं हर दिन। यदि हम किसी को छू लिया, कुछ हो गया, अशुद्धि हो गया,
पर तुलसी माला सबको पवित्र करने वाली है। कंठी माली हो अथवा जपमाला हो, ये शुद्ध अशुद्ध नहीं है। गले में डाल सकते हैं। गले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए माला पहनने का भी एक उसका भी नियम है। जो माला हम पहने रखे हैं, आप देखिए किस प्रकार पहने रखी है। आप देख रहे हैं ना माला कैसे मैं पहने रखी हूँ। गले में इसे क्या हुआ है, गले को पकड़ के रखे है ना, इसी प्रकार पहनना है। और इस प्रकार पहनने से क्या होगा, ये अपवित्र नहीं होते गले में। यदि इसके नीचे हम ऐसे नीचे करके रखेंगे तो अपवित्र, माने ऐसे पहनने का नियम नहीं है। गले में लगा के धारण करना है। गले में जितना समय तक ये कंठी माला है, मस्तक में जितना समय तक त्रिपुंड तिलक हैं, आप ये मत समझो ये बाबा लोग हैं, दीक्षित लोग हैं, ये लोग केवल तिलक लगाएंगे, हम नहीं। हर व्यक्ति को तिलक, माला, जपा, हरिनाम कीर्तन करना ही चाहिए। इसमें ही आपको पवित्रता है। और एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवतम में 6ठ स्कंद में आप बहुत प्रसिद्ध कथा है अजामिल चरित्र, आप लोग सुने होंगे। जब अजामिल को यमदूतों ने लेने के लिए आए थे तो अजामिल ने केवल भगवान का नाम लिया था, नारायण नारायण। तब क्या हुआ, यमदूत तो नहीं ले पाए, नारायण के दूत आए और यमदूतों को मार के भगाए। यमदूत आकर माने यम महाराज को पूछा था दूतों ने कि प्रभु आप तो हमको भेजा अजामिल को लाने के लिए, पर वो इतना बड़ा पापी था, नारायण भगवान का नाम लिया और उनके दूत आ गए और हमको लाने नहीं दिए। आप बताइए हम किसको लेकर आएंगे और किसको नहीं लाएंगे, किसके पास जाएंगे और किसके पास नहीं जाएंगे। वहां पर धर्मराज यम महाराज एक श्लोक में पूर्ण भाव से स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि किसके पास तुम जाओगे और किसके पास तुम नहीं जाओगे। ध्यान देना। यदि सुनिए, अब बस 2 मिनट बात हमको अभी कथा हमको यहीं पर हम विश्राम देंगे। तो भूमि के ऊपर सोना है, डबल बेड के ऊपर नहीं। तिथि में भी रात्र में भोजन मना है, द्वादशी के दिन। बस आप अनुकल्प की व्यवस्था उन लोग के लिए है। कुछ सब्जी है जैसे